हमने देखा तो ये देखिए जाएगा, तो ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आएगा। ये बॉल को अगर मैं छोड़ दूँ तो ये भी नीचे आएगी, ऊपर उछल के फिर दोबारा वापस नीचे ही जाएगी। ये देखिए नीचे ही जाएगी। इसको अगर स्केल को उठाता हूँ तो ये फिर नीचे आ जाता है। तो यानी ये गैर संपर्क बल। तो ये गैर संपर्क बल क्या है? यानी इस समय हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं यानी पिंडों के बीच का बल, जब ये दोनों क्या नहीं है, आपस में स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो हमने देखा मांसपेशीय बल था तो भी स्पर्श, घर्षण था तो भी स्पर्श था, दोनों सरफेस एक दूसरे को क्या कर रही थी, स्पर्श कर रही थी, टच कर रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दो वस्तुएं हैं लेकिन ये आपस में क्या नहीं है, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, फिर भी बल लगा रही हैं। तो बता सकते हो कौन सा है? तो सबसे पहला, अगर मैं इस चौक को छोड़ दूं तो कहाँ जाएगा? ये नीचे गिर जाएगा। क्यों गिरा ये नीचे? क्यों कि पृथ्वी जो है इसको खींच रही है। पहला, अगर मैं इस चौक को छोड़ दूं तो कहाँ जाएगा? ये नीचे गिर जाएगा। क्यों गिरा ये नीचे? क्यों कि पृथ्वी जो है इसको खींच रही है। तो ये जो खींचने वाला पहला जो बल है हमारा, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। किसके कारण? गुरुत्व के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसी तरह से केवल पृथ्वी ही नहीं खींचती, इस हमारे जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, ये चौक मुझे भी खींच रही है, मैं इस चौकों को भी खींच रहा हूं, आपका बस्ता आपको खींच रहा, आप बस्ते को खींच रहे हो, लेकिन पता नहीं लगता है ना, बहुत छोटा होता है फोर्स। तो सूर्य जो है क्या हुआ, प्रत्येक ग्रह को खींच रहा है अपनी तरफ, पृथ्वी को भी खींच रहा है। पृथ्वी जो है सूर्य को खींच रही है, पृथ्वी जो है चंद्रमा को खींच रही है, चंद्रमा जो है पृथ्वी को खींच रहा है। और पृथ्वी के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, उनको भी पृथ्वी खींचते हैं। अब आप कहोगे कि प्रत्येक चीज जो है पृथ्वी पे गिर जाती है जब खींचती है, तो ये ग्रह क्यों नहीं गिर रहे? तो अगर ये आपकी अर्थ है और पृथ्वी है और ये आपका ग्रह है, तो ये खींच रही है इसको और ये भी खींच रहा है, लेकिन ये गिर नहीं रहा। ये चौक तो गिर जाती है, ये बॉल तो गिर जाती है, कोई भी चीज हम फेंकते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये घूम रहा है। तो इसके अंदर एक, जब कोई भी वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में घूमती है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप कार में या बस में बैठे हैं और खिड़की की तरफ बैठते हैं, तो जैसे वो बहुत तेजी से मुड़ती है तो आप ऐसा लगता है कि खिड़की से बाहर गिर जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें भी एक फोर्स लगती है, एक बल लगता है जो इसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो ये जो बाहर फेंकने वाला फोर्स और ये दोनों फोर्स यानी दोनों बल बराबर, तो उस समय क्या होगा, ये इसी कक्ष में घूमता रहेगा, अपनी इसी कक्षा में घूमता रहेगा। तो ये ऐसे इसका हिसाब बनाया जाता है, इसका वेग इस तरह से या स्पीड यानी चाल इसकी इस तरह से रखी जाती है कि दोनों बल जो है बराबर रहें और ये यहीं घूमता रहे। ये बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे आगे। तो इतना ध्यान रखें कि जो उपग्रह है वो भी पृथ्वी को खींच रहा है और पृथ्वी उसको खींच रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ज्वार भाटे आते हैं, तो जब चंद्रमा और पृथ्वी नजदीक आ जाते हैं तो जो ये गुरुत्वाकर्षण का जो बल है चंद्रमा का वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब जमीन तो खिसकेगी नहीं, लेकिन जो पानी है वो पानी उठने लग जाता है। तो इसीलिए समुद्र का जो लेवल है वो ऊंचा होने लग जाता है, यानी ज्वार भाटा की तरफ ज्वार भाटे आते हैं जब चंद्रमा जो है वो इसके नजदीक आ जाती है।
गैर संपर्क बल, यानी पहला इसमें है गुरुत्वाकर्षण बल। गैर संपर्क बल हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जो भी दो वस्तुएं एक दूसरे पर जब बल लगाएंगी तो उनके अंदर आपस में स्पर्श नहीं होगा। तो इसमें क्या देखा हमने कि गुरुत्वाकर्षण पहला है, यानी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। और क्या उन दोनों में एक दूसरे का स्पर्श होता है? नहीं। अभी देखो ये मेरे पास स्पंज है, इसका पृथ्वी के साथ स्पर्श है? नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या है, नीचे आ जाएगा, गिरेगा। ये ब्लॉक जो है लकड़ी का टुकड़ा है, ये कहाँ जाएगा? ऊपर? नहीं बेटे, ये नीचे ही आएगा। ये मार्बल है, या आप कहते हैं इसको मोती बोलते हो, तो ये देखिए ये नीचे ही आएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, कपड़ा है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये भी नीचे ही आएगा। ये आपका इरेजर है, यानी रबर जिसको आप बोलते हो, ये भी नीचे ही आ रहा है। ये देखिए, इसको आपको लगता है तो उड़ जाएगा ऊपर, लेकिन नहीं। अगर हम निर्वात की बात करें, हवा नहीं लगेगी तो भी ये क्या होगा, सभी सेम उससे आएंगे। ये देखिए ये भी नीचे आएगा, ये प्लास्टिक भी नीचे आएगा। ये छोटे से डिब्बी आपको लगता है कहीं और जाएगा ऊपर, तो ये भी नीचे आ रही है। ये जो है ये भी नीचे ही आ रहा है। ये मेडल जो आप लोग पहनते हो, मान लीजिए अगर इसको गले में से ये रस्सी अगर बाई चांस ब्रेक हो जाती है, कट जाती है, तो ये कहाँ गिरेगा? तो ये यहाँ से जाए नीचे आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से होल्ड करके देखूँ और ये छूट जाए तो ये ऐसे नीचे आएगा, और यहाँ भी टूट जाती है और नीचे चला जाएगा। तो आप ये देखिए इस स्टील को, इसको मैंने ऐसे उठाया, ये देखिए ये देखिए ये चला गया। तो यानी प्रत्येक वस्तु जो है वो क्या होती है, पृथ्वी द्वारा आकर्षित होती है। तो इस बल को हम क्या बोलते हैं, जिस बल से आकर्षित होती हैं वो उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी ही आकर्षित करती है, प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्मांड में, प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। ये रबर इस स्पंज को आकर्षित कर रहा है और ये इसको आकर्षित कर रहा है। ये दोनों ब्लॉक भी आपस में आकर्षित करते हैं, ये देखिए। और ये हमेशा आकर्षण का ही बल होता है। गुरुत्वाकर्षण जो है वो केवल आकर्षण का बल है। और आपको लगता होगा कि गुब्बारा तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन भाई गुब्बारा ऊपर नहीं जाएगा। ये देखिए, इसको आप, मैं अगर छोड़ दूं इस गुब्बारे को, तो ये भी नीचे ही जा रहा है, देखिए आगे नीचे। तो इस तरह से जो है हमारा, हमने देखा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव जो है वो एक दूसरे की तरफ आकर्षण करते हैं। तो पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में सारी वस्तुएं, यानी सूर्य चंद्रमा को आकर्षित कर रहा है, चंद्र जो है पृथ्वी को आकर्षित कर, पृथ्वी चंद्र को आकर्षित करे। तो प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल बल में फर्क पड़ेगा कि जो उनका जो बल है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि बल का प्रमाण कितना होगा, लेकिन होंगे हमेशा आकर्षित। The first force of non-contact force is gravitational force. So let us have some activity which will give you that how the gravitational force is acting. So gravitational force, non-contact force means which do not touch each other while applying the force. So gravitational force, we know that Earth always attracts the things towards its center or towards it. That's why we fall. This is the sponge, and what will happen if I leave it? So it is not going to up, but it will just fall down. Even this marble will just fall down. This is the floor. If I leave it, so it is going to fall. This wooden piece is going to fall. This envelope paper, it is not going up, but it will also move or fall down. This is the eraser. This will also fall down. This is the medal. Suppose I am holding it, and if this string gets broken, then what will happen? Suppose it is like this, and if the string breaks, then it is to fall down. Just see, I'll just show you from here. If I leave it, then it will
fall down. Now it is held with the help of this, otherwise it would definitely, yes, it will fall down. This plastic scale, this is also going to fall. If I just lift it, then what will happen? This will fall like this, fall like this. Even this plastic small box, that is going to fall like this. This stone pellet falling down, and even it fall down from the desk. So this way we have seen that the earth attracts everything towards it. And here, even if you see the balloon, this balloon will also go up or down. It will also fall down. Just see. That means in this gravitational force is not between the earth and the objects, but it is between each and every object or each and every body in the universe attracts the other body. However, it is small or big, it doesn't matter. This eraser is attracting this block and this block is attracting this, and likewise. मैं छोड़ दूँ, ये भी नीचे आएगी, ऊपर उछल के फिर दोबारा वापस नीचे ही जाएगी। देखिए नीचे ही जाएगी। इसको अगर स्केल को उठाता हूँ तो ये फिर नीचे, ये जो कागज है ये भी आपका नीचे ही गिरेगा। ये भी देखिए नीचे गिर रहा है। ये सब गुरुत्वाकर्षण। तो यानी पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। और पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है। जैसे देखिए ये आकर्षित करती है, चुंबक में आकर्षित कर सकती है, प्रतिकर्षित कर सकती है। जो आपका विद्युत बल है उसमें आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में सदैव आकर्षण ही होता है। और वो हमेशा, अब ये दो बहुत छोटे हैं इसलिए इनका पता नहीं लगता, लेकिन पृथ्वी का जो है वो एकदम पता लग जाता है कि वो खींचता चला जाता है। आप ठोकर लगती है, आप नीचे गिरते हैं, नीचे क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों जाते हैं? तो वो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का। और न्यूटन ने जो सेब नीचे गिरा था तो उसको समझ कर के ये सारा चीज़ निकाल के दिखा था कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सेब ऊपर नहीं गया, नीचे ही आया है। आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। तो ज्वार भाटा क्यों आ रहा है? क्योंकि चांद जब पृथ्वी के नज़दीक आता है तो पानी की खिंचाव आता है, तो पानी ऊपर उठने लग जाता है, तो पानी का सतह जो है ऊपर आ जाती है, जिससे ज्वार भाटा हो जाता है। तो प्रत्येक, ये हमने ये देखा कि प्रत्येक वस्तु जो है वो धरती की ओर गिरती है, क्योंकि धरती क्या करती है? एक गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती है। और गुरुत्वाकर्षण बल सदैव जो है वो आकर्षण का बल है, इसे प्रतिकर्षण नहीं होता, सवेदा आकर्षण का होगा। और ये हर समय लगता रहता है, ये नहीं कि अभी लगाओ मेरी मन नहीं है तो आ रहा है, ये हर समय लगता रहेगा। हमें नहीं पता लगेगा लेकिन वो हर समय लगेगा। और यही कारण है, हर समय लगने का मतलब क्या है? आप थोड़ा दीवार से थोड़ा हिले नहीं, कुर्सी से थोड़ा डगमगाए नहीं कि आप नीचे गिर गए। क्यों नीचे गिरे? क्योंकि वो हर समय लग रहा है। ध्यान रहे, संभल के रहना है, तो इसलिए संभलना भी जरूरी है। पानी जो है वो हमेशा कहाँ बहता है? नदियाँ पहाड़ों से समुद्र की ओर बहती हैं। क्यों? कि वो ऊपर से नीचे की तरफ खींचेगा ना। तो ब्रह्मांड में हर वस्तु, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, मैंने बताया ना चौक में मुझे खींच रहे, मैं भी चौक को खींच रहा हूँ, तो ये आपस में आकर्षण बल का लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल।